गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने असाइनमेंट जो रेजिस्टेंस सीरीज़ पैरेलल था उसके कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे और उनके अंदर हमने आपको कुछ मेथड्स सिखाए थे। उनमें जो आपके मेथड्स थे बेसिक जो आपको पता ही है कि कुछ मेथड्स कॉमन मेथड थे जो आपने कैपेसिटर में भी पढ़े थे और रजिस्टर में भी, तो हमने उन मेथड्स के बारे में जिक्र किया था। तो पीछे जो आपने पढ़ा है वो तो एक तो हमारा जो सबसे पहला मेथड था वो मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल, वो पढ़ लिया था हमने। दूसरा हमने आपको बताया था इनफाइनाइट सीरीज़ प्रॉब्लम, वो भी आपने पढ़ लिया है। इसमें भी इनफाइनाइट सीरीज़ के हमने 2-3 क्वेश्चन करा दिए हैं। और एक हमने पढ़ा था सक्सेसिव रिडक्शन या सक्सेसिव रिमूवल मेथड, सक्सेसिव रिडक्शन मेथड, वो भी आपने पढ़ लिया है। तो आज की क्लास में हम एक दो छोटे छोटे टॉपिक से शुरुआत करते हैं और उसके बाद हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो मैं अगले पेज पर ही कर देता हूँ। पेज 35। आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले तो मैं आपको शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट के बारे में बताता हूँ, क्योंकि अब की बार के भी सीबीएसई पेपर में देखते हो तो एक शॉर्ट सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो जो आज मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ ये है हमारे पास शॉर्ट एंड ओपन सर्किट। तो आपने शॉर्ट सर्किट को समझना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, जब मैं आपको ये बताऊं कि कहीं पर भी कोई भी दो पॉइंट, दैट इज व्हेन टू पॉइंट्स ऑफ ए सर्किट आर कमेंस टुगेदर बाय ए कंडक्टिंग वायर, मतलब किसी भी सर्किट के दो अलग अलग पॉइंट किसी कंडक्टिंग वायर जिसका रेजिस्टेंस 0 होता है उसके द्वारा टच हो जाएं या कनेक्ट कर दिए जाएं, तो इस तरह के सर्किट को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इसको शॉर्ट सर्किट बोला जाता है। मैं लिख देता हूँ तो आप आसानी से समझ जाओगे। मैं लिख देता हूँ व्हेन टू पॉइंट्स of a circuit are connected together together by a conducting wire, is called short circuited। मैंने आपको यही बताया। और दूसरा मैंने आपसे ये भी कहा था कि जैसे कोई भी कंडक्टिंग वायर है, आपने सीधी कंडक्टिंग वायर ली है, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर। जो भी आप कंडक्टिंग वायर ले रहे हो उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या लिया जाएगा? 0 लिया जाएगा। मतलब हम इसमें क्या कहेंगे कि जो रेजिस्टेंस है कंडक्टिंग वायर का वो क्या ले लिया हमने? 0। अब कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस 0 ले लिया, इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई भी पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करेगी। मीन्स जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। सॉरी, करंट क्या हो जाएगा हमारे पास? इनफाइनाइट। आई की वैल्यू हमारे पास इनफाइनाइट मानी जाएगी। थ्योरेटिकली हम बोलते हैं कि दैट इज़ वेरी वेरी लार्ज, वेरी वेरी लार्ज। सारा का सारा करंट वहीं से जाएगा। इसका मतलब हम वो ये कहेंगे कि वहाँ पर पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करती, नो पोटेंशियल एग्जिस्ट। उसके अंदर कोई पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करेगी। समझ आ गया भाई? अब मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूँ कि जैसे कि एक डायग्राम से हम आपको समझाते हैं। जैसे हमने क्या कहा, यहाँ पर हमारे पास दो टर्मिनल है,
ये ए टर्मिनल है पॉजिटिव, ये बी टर्मिनल है नेगेटिव, ठीक है। इधर जो है ना यहाँ यार रिमेनिंग सर्किट है, मतलब आप ये नहीं समझ सकते कि भाई यहाँ पर तो सर ने सीधा कनेक्ट कर दिया, मतलब यहाँ आपने बल्ब लगा दिया, कोई भी फैन जोड़ दिया, कोई भी और सर्किट, कोई रेजिस्टेंस जोड़ दिया, कोई कुछ भी आप जोड़ सकते हो। फिर आपने क्या किया, इन दोनों के जो टर्मिनल थे ना वो सीधे के सीधे मैच कर दिए। यहाँ से इन दोनों को जब आपने मैच कर दिया ना तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गया। इसका मतलब आप क्या कहोगे, जो ये करंट है ना ये शॉर्ट सर्किटेड करंट है, ये सीधा पास हो रहा है, मतलब यहाँ से आई टू लो नहीं जाएगा, यहाँ से सीधा चला जाएगा और ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा पूरा सिस्टम आपका। समझ आ गया। मान लीजिए जैसे आपने क्या कहा, जैसे ये आपने इसको कनेक्ट कर दिया था तो डायरेक्ट ये शॉर्ट सर्किट हुआ था। मान लो आप इसको कनेक्ट नहीं करते हो और आप ये कनेक्शन ऐसे रखते हो, ए पॉजिटिव और बी कैसा था, नेगेटिव, ये आपका रिमेनिंग सर्किट है। ये आपका क्या है भाई, रिमेनिंग सर्किट है, ठीक है भाई। तो हम क्या कहेंगे, ये आपका कैसा सर्किट है भाई, ओपन सर्किट है। इस सर्किट को हम ओपन सर्किट कहेंगे। इस सर्किट के अंदर जो करंट होगा वो आई ए बी वो जीरो माना जाएगा, ओपन सर्किट है। और जो रेजिस्टेंस है इस केस के अंदर इनफाइनाइट माना जाएगा। और यहाँ पर जो इस जो शॉर्ट सर्किट केस के अंदर है, यहाँ पर जो पोटेंशियल है उसको तो जीरो माना जाएगा। जैसे कि आपने वायर है, आपने कभी देखा भी होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को दोनों को एक साथ टच कर दो तो एक बार ब्लास्ट होता है, मतलब वहाँ पर कोई पोटेंशियल नहीं मानी जाती। वहाँ पर जो करंट होता है ना, मतलब आई ए बी के बीच में मान लो, या आई शॉर्ट सर्किटेड करंट मान लो, वो क्या माना जाएगा, उस केस के अंदर इनफाइनाइट करंट माना जाएगा। ये याद रखना है। जैसे कि मैं एक और डायग्राम बनाकर मैं आपको बताता हूँ। हम अगर डायग्राम बनाएं तो मैंने मान लीजिए ये कह दिया कि ये हमारे पास एक सर्किट है। मैं एक डायग्राम बनाकर दे रहा हूँ आपको। देखो ये तो हमारे पास मेरे हिसाब से आप देखते हैं सिंपल सर्किट है। ए पॉजिटिव है, ये क्या है, बी नेगेटिव है, ठीक है। अब मैं आपको ये कहता हूँ कि हमने एक वायर यहाँ से सीधी यहाँ पर कनेक्ट कर दी। अब ये सारे के सारे रेजिस्टेंस आर थे, ठीक है। तो ये तो ए टर्मिनल, ये बी हो गया, इस पॉइंट को मैंने सी कह दिया और इस पॉइंट को मैंने डी कह दिया। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर बी और डी को कनेक्ट कर दिया एक अलग वायर से। तो हमने ये यहाँ पर यही तो लिखा है, अगर सर्किट के कोई भी दो पॉइंट किसी भी आर कनेक्टेड टुगेदर बाय ए कंडक्टिंग वायर, ये सीधी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, मतलब इस कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस क्या है, जीरो है। अगर इस कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस जीरो है, इस केस में यहाँ से यहाँ तक ये सर्किट क्या हो गया, शॉर्ट सर्किटेड। मतलब हम इसको क्या कह देंगे, शॉर्ट सर्किट। हम इसको शॉर्ट सर्किट कह देंगे। किसी भी कंडक्टिंग वायर से कोई भी जो एप्लियंस आपने जोड़ा है, अगर वो यूं डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया तो ये शॉर्ट सर्किट होगा। एंड देन रिमूव, एंड इट इज़ रिमूव्ड, ठीक है। हमने इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। मान लीजिए मैं इनको R1 R2 R3 कह देते हैं। फिर हमारे पास क्या होगा, हम अगर R इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि अकेला R1 ही यहाँ पर काम कर रहा है, इसके अलावा कोई रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि R2 और R3 तो शॉर्ट सर्किट हो गए। हमने इनको रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इस केस में क्या होगा, करंट की वैल्यू हमारे पास, मान लीजिए ये V पोटेंशियल है तो V अपॉन क्या हो जाएगी, R1 हो जाएगी। मेरी बात समझ गए। और एक पॉइंट और आप यहाँ पर बता सकते हो, इसी केस में जो यहाँ पर डी पॉइंट पर पोटेंशियल है, वही पॉइंट कौन से पॉइंट पर पोटेंशियल हो जाएगी, बी पॉइंट पर होगी, क्योंकि एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया है तो पोटेंशियल भी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। इसी तरह से मान लीजिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आप कोई भी, जैसे कि मैं एक सर्किट बनाकर आपको बताना चाह रहा हूँ, आपने ये सर्किट बना दिया और इस तरह का डायग्राम तो शायद आपने कल भी किया था, पर उस डायग्राम से
थोड़ा सा अलग तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये आपके पास रेजिस्टेंस है सारे के सारे आर, ठीक है। इस पॉइंट को आपने सी पॉइंट कह दिया, यहाँ पर एक डी पॉइंट लिया, यहाँ पर एक ई पॉइंट। तो कल के डायग्राम में यहाँ एक रेजिस्टेंस जोड़ रखा था, पर यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस नहीं, एक कंडक्टिंग वायर जोड़ देता हूँ। क्या जोड़ देता हूँ? एक कंडक्टिंग वायर जोड़ देता हूँ भाई, ठीक है। ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया था फर्स्ट, ये हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं और एक एग्जाम्पल और ले लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपने क्या किया, डी और ई के बीच में ये कंडक्टिंग वायर है। क्या है भाई? ये कंडक्टिंग वायर है। अगर ये कंडक्टिंग वायर है तो भाई आपको मालूम होना चाहिए कि जब कंडक्टिंग वायर दो पॉइंट के बीच में जोड़ दी जाती है जहाँ रेजिस्टेंस नहीं होता, तो ये वाला सर्किट क्या हो जाता है? शॉर्ट सर्किट। इसको हम क्या कह देंगे? शॉर्ट सर्किट बोल देंगे। मतलब हम क्या कहेंगे भाई, ये ऊपर वाला जो पॉइंट है ना, हम क्या कहेंगे भाई, वी डी, पोटेंशियल एट डी पॉइंट एंड पोटेंशियल एट ई पॉइंट, दोनों की क्या हो जाएगी? सेम। और हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, मिला सकते हैं। मतलब हम सर्किट का जो डायग्राम है वो किस तरह का बनाएंगे भाई, जैसे कि ये ए पॉइंट है, यहाँ से एक ये पॉइंट हो गया, और फिर एक इधर हम बनाएंगे, ये हमारे पास बी पॉइंट हो गया। अब आप सोच रहे हो सर ने ये क्या किया, हमने इनको रिमूव कर दिया। हम क्या कहेंगे भाई, जैसे कि ये सी पॉइंट है ना, इस सी पॉइंट से एक रेजिस्टेंस इधर और एक रेजिस्टेंस इधर, और ये सेम पॉइंट हो जाएंगे। कौन कौन से? डी और ई। और ये पॉइंट कौन सा है? सी। और हम इसको क्या कर देंगे? रिमूव, क्योंकि इसमें करंट क्या होगा? जीरो होगा, इसमें कोई करंट पास नहीं होगा। मतलब आप ये कह सकते हो आई डी सी इज इक्वल टू आई सी ई इज इक्वल टू क्या कहोगे? जीरो। शॉर्ट सर्किट हो गया तो करंट पास नहीं होगा, करंट सीधा यहाँ से ए से डी और डी से बी के अंदर चला जाएगा। यूँ होते हुए करंट यहाँ चला जाएगा, ऊपर तो करंट ही पास नहीं होगा। मतलब हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो क्या जाएगा? ए के बीच में, देन आर इक्विवेलेंट क्या कह देंगे हम? सीरीज है तो 2R बता देंगे, सीधा काम हो जाएगा हमारा। एक मान लीजिए हमने यू इस तरह से एक सर्किट में आपको और बना कर दिखा देता हूँ। एक एग्जांपल ये ले लेते हैं थर्ड, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है घुमा फिरा कर भी आपको दे दिया जाता है। शॉर्ट सर्किट का एग्ज़ाम, ये क्वेश्चन अब की बार के CBSE बोर्ड में पूछा हुआ है, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने गलत कर रखा है। ये सारे के सारे इक्वल रेजिस्टेंस है। मैंने क्या किया, यहाँ से एक कनेक्शन यूँ कर दिया, ठीक है, एक कनेक्शन मैंने यहाँ से यूँ कर दिया, और अगला कनेक्शन मैंने यूँ कर दिया। अब आपने ध्यान से समझना है ये क्या है। मैंने कह दिया ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ये ई पॉइंट। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं मान लीजिए ये कहूँ कि यहाँ पर V1 पोटेंशियल है, यहाँ पर हमने कह दिया V2 पोटेंशियल है, यहाँ V3 है, तो बेटा ये यहाँ से कनेक्ट हो गई तो ये क्या हो गई? V1। ये V3 है, यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो गई तो क्या हो गई? V3। ये क्या हो गई? V3। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि पहले वाला रजिस्टर V1 V3 के बीच में, दूसरे वाला V1 V3 के बीच में, तीसरे वाला V1 V3 के बीच में, मतलब ये तीनों किस में हो गए? पैरेलल में। और V1 तो ए के साथ है ना, तो यहाँ से हमने इन तीनों को क्या कर दिया भाई? पैरेलल कनेक्शन कर दिया। हो गया भाई, इन तीनों का ये पैरेलल कनेक्शन हमने यूँ शो कर दिया। हो गया भाई। अब देखो, अब यहाँ पर पहुँच गए हम, यहाँ से देखा एक आगे रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है और यहाँ से एक सीधी कंडक्टिंग वायर इधर जुड़ी हुई है जो V3 के बीच में, मतलब ये क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट। आप अगर मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस यूँ बनाना भी चाहते हैं तो ये तो यूँ शॉर्ट सर्किट हो गया कि नहीं? और उससे आगे का कनेक्शन क्या है? R रजिस्टर जुड़ा हुआ है, उसके आगे क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ से R रजिस्टर जुड़ा हुआ है, और ये B पॉइंट आ गया। मतलब ये तो क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट। ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये तीनों पैरेलल। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ तो हम RP बता देंगे, RP क्या हो जाएगा? R/3। और ये क्या हो जाएगा? एक अकेला R जुड़ा हुआ है, तो इसको तो हमने बीच में से रिमूव कर दिया और सीधा हमने B पॉइंट पर पहुंचा दिया। और ये क्या हो जाएगा भाई? जब हम इनका टोटल करेंगे तो A और B अब सीरीज हो गई, तो सीरीज़ के अंदर तो हम क्या बताएंगे? दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा?
4r/3 ऐड कर लेना r/3 प्लस r को। मेरी बात समझ आ गई? तो ये हमने कुछ शॉर्ट सर्किट के एग्जाम्पल लिए थे। तो शॉर्ट सर्किट भी हमारी एक टाइप है जो हमने आपको नहीं बताई थी। जो अगली टाइप हम आपको बताएंगे शॉर्ट सर्किट के बाद, वो हमारे पास आएगी इक्विपोटेंशियल पॉइंट। क्या आएगी भाई? वैसे तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट हम बता चुके हैं। तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट को अगर मान लीजिए किसी तरीके से लिखा हुआ है तो आप उन दोनों को टच कर सकते हैं। तो मैं एक लाइन में लिखकर आपको समझा देता हूँ, ठीक है? इक्विपोटेंशियल पॉइंट, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, देखिए ध्यान से। इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, उसके अंदर करंट पास हो रहा है। तो अगर कोई भी दो पॉइंट इक्वल पोटेंशियल पर हैं तो आप उन दोनों को एक दूसरे के साथ टच कर सकते हो। इफ टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट ये याद रखना है आपने। ये है पेज नंबर 36। किसी इफ टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आर एट इक्वल पोटेंशियल, then these points are connect also. For example, जैसे कि मैंने कहा कि ये हमारे पास एक कोई भी रजिस्टर है, ये हमारे पास कोई भी एक रजिस्टर है, ठीक है? अब हमने क्या कहा, यहाँ से कंडक्टिंग वायर है, एक रजिस्टर हमारे पास यहाँ है, एक रजिस्टर हमारे पास यहाँ है, एक पॉइंट, दो पॉइंट, ठीक है? ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट पास हो रहा है। अब हम क्या कहेंगे, कंडक्टिंग वायर है, ठीक है? कंडक्टिंग वायर है तो मतलब V1 इज इक्वल टू क्या कहूँगे, V2। इसका मतलब है कि इसके बाद अगर आप कोई दूसरा सर्किट बनाओ तो आप इस तरह का सर्किट बना सकते हो, इस तरह से। जैसे ये R1 है, R2 है, R3 है, ये क्या हो गया, R4। तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, R3, R4, और ये पॉइंट क्या हो गया, 1 और 2 दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया, दोनों को टच करके लिख सकते हो। ये भी एक छोटा सा पॉइंट है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर इक्वल पोटेंशियल पर हम इनको टच कर लेते हैं, ज्वाइंट कर लेते हैं। एक हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिकल सिमेट्री। क्या बताएंगे भाई, इलेक्ट्रिकल सिमेट्री, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल सिमेट्री बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसका सॉल्यूशन करने में हमारी बहुत हेल्प करेगा और बहुत सारे सॉल्यूशंस भी इससे पॉसिबल हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस हम इससे कर पाएंगे। तो मेथड ऑफ सिमेट्री सीखना है, इलेक्ट्रिकल सिमेट्री। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ सिमेट्री। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि हम 4 अलग अलग तरीके हैं हमारे पास, 4 वेज, देयर आर 4 वेज सिमेट्री निकालने के। 4 तरीके हैं, 4 वेज हैं, ठीक है? सबसे पहले हम पहला पढ़ लेते हैं, ए। इसके अंदर मैं आपको एक मेथड बताऊंगा कि सिमेट्री को कैसे चेक किया जाएगा, सिमेट्री कैसे पहचानी जाएगी, कि हम किस तरह देखकर ये बताएंगे कि ये उसके साथ सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब उसके जैसा है, उसके जैसे एक्टिविटी कर रहा है, उसके जैसा करंट पास हो रहा है, उसके जितना ही रेजिस्टेंस है। ये सब हम किस तरह से बता पाएंगे। जैसे कि देखिए, पहला पॉइंट क्या होगा, आपने मैं आपको लिख कर बता देता हूँ, पॉइंट्स having
सिमेट्रिकली, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं ये 4 पॉइंट लिख रहा हूँ, इससे हम ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन कर पाएंगे। पॉइंट्स हैविंग सिमेट्रिकली लोकेटेड अबाउट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स हैव सेम पोटेंशियल। आपने सिमेट्रिक देखना है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे कि आपने इनिशियल पॉजिटिव पोटेंशियल ले ली और फाइनल को आपने नेगेटिव पोटेंशियल, जैसे कि जो भी बैटरी के कनेक्शन है तो एक पॉजिटिव लेते हो, एक क्या लेते हो, नेगेटिव। तो पॉजिटिव को आपने इनिशियल ले लिया, नेगेटिव को आपने फाइनल ले लिया। उनके अकॉर्डिंग आपने सेम पोटेंशियल के पॉइंट चेक करने हैं, मतलब। और उसके अंदर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप इस तरह के सर्किट में रेजिस्टेंस जोड़ सकते हो, कैपेसिटर जोड़ सकते हो, ये सब आप कनेक्ट कर सकते हो। और मैंने शायद आपको बताया भी था कि सिमेट्रिक मेथड में आपको रेजिस्टेंस में कराऊंगा और वो आप कैपेसिटर में भी यूज कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर कैपेसिटर भी लिख दूंगा। शो द रेजिस्टेंस, शो द रेजिस्टेंस, और मैं यहाँ पर कैपेसिटर भी कह सकता हूँ, रजिस्टर कैपेसिटर, कैपेसिटर्स बिटवीन these points can be ignored। जैसे कि मैं एक न्यूमेरिकल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने क्या कहा है कि सेम पोटेंशियल के पॉइंट ढूंढ लो, सिमेट्रिक लेकर इनिशियल और फाइनल पॉइंट के अलोंग सिमेट्रिक पॉइंट लेने हैं, और फिर आपने बताना है कि ये उन पॉइंट्स के अलोंग सिमेट्रिक है। और सिमेट्रिक होने के बाद फिर हमने ये बताना है कि उनके अंदर सेम पोटेंशियल होगी और उनके बीच में जो भी रजिस्टर जुड़े होंगे या कैपेसिटर जुड़े होंगे उन सभी को हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है भाई, देखिए ध्यान से। मैंने क्या कहा, हमने ये कहा कि भाई मैं एक सर्किट बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, 12 रजिस्टर्स, each of resistance are connected together as एज ऑफ क्यूब। ऐसे कनेक्ट कर दिए जैसे क्यूब की एज हो, एज मतलब साइड्स हो या कॉर्नर टू कॉर्नर, इस तरह से हमने कनेक्ट कर दी। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम से आप अच्छे से समझ जाओगे। जैसे हमने क्या किया, इस तरह से एक क्यूब बना दिया हमने, ठीक है। ये हमने 4 साइड ले ली, मैंने इनको कह दिया 1 2 एंड 3 एंड 4, क्लियर। अब मैं यहाँ पर 4 और बना देता हूँ। क्यूब बनाना है भाई, अब यहाँ पर ऐसे बना देंगे, यहाँ पर ऐसे बना देंगे, यहाँ पर भी कनेक्ट हो गया, ठीक है भाई। अब मैंने इसको क्या कहा, ये है 5, ये है 6, ये 7 और ये 8, कॉर्नर हो गए। अब हम इनको मिला देते हैं, देखिए क्यूब बन जाएगा। हर साइड पर हमने बनाना है, हो गई। अगर आप ध्यान से देखो तो 12 है ये हमारे पास, क्योंकि 12 ही तो एज है हमारे पास भाई। 4 ये बनाए थे, 4 ये 8,
9, 10, 11 और 12, 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12। अब देखिए ये 12 रजिस्टर हो गए। अब आपने ये बताना है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बीच का? जैसे आपसे ये कह दिया जाए बिटवीन 1 एंड 4, भाई पॉइंट जो है 1 और 4 के बीच में, यहाँ और यहाँ इसके बीच में बनाओ। या फिर ये कह दिया जाए कि भाई 1 एंड 3 इनके बीच में कह दिया जाए। या फिर आपसे ये कह दिया जाए भाई 1 एंड 7। देखिए हम जिस जिस तरीके से निकाल सकते हैं, जितने मेथड लगा सकते हैं वो मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। मतलब आपसे ये पूछे तो भाई इनके बीच में निकालो, या फिर एक साइड के डायगोनल के बीच में निकालो, या फिर क्यूब के डायगोनल के निकालो। वरना आप ये कहोगे सर 7 और 8 तो 1 और 4 जैसा ही तो हो गया। आप कहोगे 7, 6, 1, 4 जैसा ही हो गया। आप ये कहोगे सर 2 और 4 के बीच में तो वो 1, 3 जैसा हो गया। आप ये कहोगे 3 और 8 के बीच में वो भी तो 1 और 3 जैसा ही है, डायगोनल ही तो है। और 1 और 7 मतलब क्यूब का डायगोनल है, तो उनके बीच में निकालना है। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ पूछा गया है। तो हम जब सॉल्यूशन करते हैं तो बेटा सबसे पहले तो किसके बीच में निकालेंगे भाई? हम ले लेते हैं बिटवीन, सबसे पहला पॉइंट मैं ले रहा हूँ 1 एंड 4, आर इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं भाई, ठीक है। किसके बीच में निकाल रहे हैं? 1 एंड 4। मतलब आपकी जो पहली वायर है वो तो यहाँ कनेक्ट है और फाइनल वायर यहाँ कनेक्ट है। तो सबसे पहला पॉइंट सिमेट्रिक ढूंढने का, जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है? सिमेट्रिक ढूंढने का भाई सबसे पहला पॉइंट है कि हमने यहाँ पर लिखा था पॉइंट्स हैविंग देयर सिमेट्रिकली लोकेटेड अबाउट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। भाई ये आपका तो इनिशियल पॉइंट है, ये आपका क्या है? फाइनल पॉइंट है, जहाँ से करंट एंटर कर रहा है और यहाँ से बाहर निकलेगा। अब इसके अलोंग सिमेट्रिक पॉइंट लेने हैं। क्या लेना है भाई? सिमेट्रिक पॉइंट। तो आप ध्यान से देखिए भाई, करंट यहाँ से एंट्री कर रहा है तो इधर बटेगा, इधर जाएगा और इधर जाएगा। यहाँ से देखा सीधा करंट यहाँ पास हो जाएगा, बट यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से जाने के बाद तो करंट इधर बटेगा, यहाँ से जाने के बाद देखा तो करंट इधर 2 डायरेक्शन में बट रहा है। इसका मतलब क्या है? 0.2 एंड 0.5, और ये सारे के सारे रेजिस्टेंस आर हैं। लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं लिखूंगा नहीं वरना डिस्टर्ब हो जाएगा, पर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि हर एक रेजिस्टेंस आर है। अब यहाँ से जो करंट गया 2 ब्रांच में अलग अलग बटा, यहाँ से जो करंट गया वो 2 ब्रांच में अलग अलग बटा। मतलब हम क्या कहेंगे? 2 एंड 5, 0.2 एंड 5 आर सिमेट्रिकली लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू 1 एंड 4। 1 और 4 के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। मतलब ये जो 2 पॉइंट है वो 1 से उतना ही रेजिस्टेंस दूर है जितना 5 दूर है। देखिए 2 आर रेजिस्टेंस दूर है और 5 भी आर रेजिस्टेंस दूर है। और उसके बाद जो इनके करंट का जो डिवाइड हो रहा है, इधर भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है और 5 पर जाने के बाद भी 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। मतलब 2 और 5 पॉइंट क्या है? हम क्या कह देंगे भाई यहाँ पर? पॉइंट्स 2 एंड 5 आर सिमेट्रिक। 0.2 and 5 are symmetric with respect to points 1 and 4। समझ आ गया? मतलब 1 और 4 के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो 4 के रेस्पेक्ट में आप कहोगे सर ये भी तो आर रेजिस्टेंस है, पर ये सीधा 4 पर पहुंच गया। पर यहाँ से तो डिवाइड होने के बाद फिर घूम के जाएगा ना 4 पे, तो यहाँ ये 2 जितना 4 से दूर है उतना ही 5 भी दूर है। क्योंकि आप ये कहोगे भाई जो 2 है वो तो इधर वाली जो साइड है, जो ये वर्टिकल साइड है इसके कॉर्नर पर है और ये हॉरिजॉन्टल साइड के कॉर्नर पर है, तो 4 से भी ये उतना ही दूर है, ये 2 से उतना ही दूर है 4। समझ आ गया? और 1 से भी 2 और 5 उतने ही दूर हैं। तो मतलब 1 और 4 के रेस्पेक्ट में 2 और 5 क्या है? सिमेट्रिक है। तो मतलब हम क्या कहेंगे? देन 2 and 5 आर एट सेम पोटेंशियल। 2 और 5 है वो किस पर है? सेम पोटेंशियल पर है। पहला पॉइंट समझ आ गया भाई? अगर ये दोनों सेम पोटेंशियल पर है तो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि दोनों जिनकी पोटेंशियल सेम हो उन दोनों को आप टच कर सकते हो, मिला सकते हो। 2 और 5 को टच कर सकते हो आप। पहला पॉइंट हो गया। अब देखिए ध्यान से, मैंने क्या कहा? अब 2 और 5 के बाद हम और सिमेट्री चेक करते हैं। सिमेट्री अगर हम और भी चेक करें तो हम अगली बार जो सिमेट्री चेक कर रहे हैं वो 3 और 8 का देखेंगे। देखिए यहाँ 2 से करंट चला गया
और उधर 7 से 3 के पास आया। यहाँ पर 8 जो है यहाँ 5 से करंट गया और 7 से आया। 3 और 8 से जो करंट निकला वो सीधा 4 में, बोलो 3 से 4 में गया और 8 से भी किस में गया, 4 में। मतलब 3 और 8 ये भी 1 और 4 के रेस्पेक्ट में क्या है, सिमेट्रिक है। तो सेकंड क्या कहेंगे हम, पॉइंट्स 3 and 4, 3 and 8 are symmetric with respect to points 1 and 4. Then 3 and 8 are at same potential. ये भी दोनों किस में हो जाएंगे, सेम पोटेंशियल के बीच में हो जाएंगे। अगर इनके बीच में कोई रजिस्टर जुड़ा होता तो हम हटा देते, नेगलेक्ट कर देते और काम खत्म। अगर इस तरह हो गया तो हम क्या करेंगे भाई, जो अब 7 और 6 को देखें तो नहीं है इनके रेस्पेक्ट में सेम। समझ आ गया? क्योंकि देखिए यहाँ 1 से 6 जितना दूर है 1 से 7 जितना दूर नहीं है, क्योंकि 7 डायगोनली है, ये साइड डायगोनल है और ये क्या है, क्यूब डायगोनल है। तो ये दोनों सेम डिस्टेंस पर 1 से नहीं है। बोलो है या नहीं है? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्लियर है कि नहीं है? तो ये जैसे कि हमने 3 और 8 की बात कही थी, 3 इसके साइड डायगोनल है, 8 भी तो इसके साइड डायगोनल है 1 के, और 4 के साइड में है, तो सीधा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। तो यही हमने ढूंढना है और समझना है। 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली समझ आ जाएगा। अब हम इस सर्किट का दूसरा डायग्राम बनाएंगे। दूसरा डायग्राम क्या बनाएंगे, 2 और 5 को टच करेंगे, 3 और 8 को टच करेंगे, तो इजीली हमारे पास मेरे हिसाब से सॉल्यूशन हो सकता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर तो ले लिया बेटा 1 पॉइंट, 1 और 4 के बीच में डायरेक्ट एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ये हमारे पास क्या है, 4 है। अब देखो 1 से ऊपर 2 और इधर 5, एक एक रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। मैंने इन दोनों को टच कर दिया और इस पॉइंट का नाम रख दिया 2,5। दोनों को टच करने के बाद यहाँ 4 से 3 और 8 टच करे थे, मैंने क्या किया, यहाँ पर एक पॉइंट रखा 3,8, ये जुड़े हुए हैं इधर। हो गए भाई। अब ये दोनों आर हैं, ये भी आर हैं, चलो छोड़िए। अब 2 से 3 के बीच में जुड़ा हुआ है और 5 से 8 के बीच में। भाई ये तो जब 2 और 3 और 5 8 दोनों सेम ही बात है, तो यहाँ से 2 से 3 एक है, 5 से 8 एक है। अगर इन दोनों को टच करोगे तो 2 रजिस्टर इनके बीच में जुड़ जाएंगे। अरे जुड़ जाएंगे या नहीं? तो हमने 2 इनके बीच में जोड़ दिए भाई, हो गया भाई कनेक्शन। अब 2 से 6 जा रहा है और 3 से 7 जा रहा है कि नहीं भाई? 2 से 6 जाएगा, चला गया। अब देखो 5 से भी 6 जा रहा है, यहाँ 5 है तो यहाँ पर क्या गया, एक, ये पॉइंट क्या हो गया भाई, 6। अब 6 और 7 के बीच में एक है। अब 7 3 से भी जुड़ा हुआ है, 7 8 से भी जुड़ा हुआ है। देखो ध्यान से, 2 रजिस्टर यहाँ होंगे। देखिए अब ध्यान से, ये 7। अब टोटल काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने 12 रजिस्टर लिए थे, सारे के सारे हो गए कंप्लीट, सारे के सारे हो गए होंगे कंप्लीट। देखिए ध्यान से, फिर दोबारा शायद वीडियो में नहीं आया लगता है डायग्राम, तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। ये हमारा आई है, फर्स्ट है, इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट से 4 पर एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ये 4 पर हमने जोड़ दिया। अब हमने क्या कहा कि जो 1 पॉइंट है, 1 से 2 की तरफ और 1 से 5 की तरफ एक एक रजिस्टर जा रहे हैं, 2 और 5 सेम पोटेंशियल पर है, तो इन दोनों को हमने टच कर दिया, इन दोनों को टच कर दिया। 1 से 2 और 1 से 5, और 2 और 5 सेम पोटेंशियल पर थे तो एक ही पॉइंट रख दिया। इसी तरह 3 और 8 को सेम पोटेंशियल पर बताया था, तो इन दोनों को टच कर दिया, तो ये 2 रजिस्टर जुड़े हुए हैं, ये 2 जोड़े, 3 और 8 रख दिया। अब 2 और 3 के बीच में, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, एक रजिस्टर जोड़ा। 5 और 8 के बीच में एक रजिस्टर, 5 और 8 के बीच में एक एक जोड़ दिए। अब 2 से देखिए, 2 से 6 जा रहा है और एक 5 से 6 जा रहा है, तो 2 और 5 यहीं पर है
और इन दोनों से 6 पर एक एक रजिस्टर जा रहा है, तो 2 यहाँ पर जोड़ दिए। इसी तरह 3 से 7 और 8 to 7, 3 to 7 और 8 to 7, मतलब 3 और 8 तो सेम ही है ना, तो यहाँ से 2 रजिस्टर 7 तक चले गए और 6 और 7 के बीच में 1 है। तो हमने टोटल काउंटिंग करी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 थे, हो गए। अब देखिए ध्यान से, ये r/2 हो गया, ये r/2 हो गया, ये r/2 हो गया, ये r/2 हो गया और ये भी r/2 हो गया। मेरे हिसाब से अब आराम से आप सोल्व कर सकते हैं। अगर आप इसका आसानी से एक छोटा सा डायग्राम बनाना चाहें तो मैं बना देता हूँ। हमने क्या कहा भाई, ये हमारे पास पॉइंट 1 है, यहाँ से एक रजिस्टर इधर जुड़ा हुआ है, ये हमारे पास पॉइंट 4 है, यहाँ हमारे पास 2 पॉइंट है, यहाँ एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है और एक यहाँ रजिस्टर हमारे पास जुड़ा हुआ है। मैंने कहा कि ये पॉइंट हमारे पास 2,5 है, ये 3,8 है, ये 7 है और ये 6 है। यहाँ 6 और 2,5 के बीच में एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है, यहाँ 2 5 और 1 के बीच में एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में एक रजिस्टर है और यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में, पर मैंने इनकी वैल्यूज़ को बदल दिया है। बेटा ये R है, R पैरेलल है तो r/2, यहाँ पैरेलल है तो r/2, ये दोनों पैरेलल हैं तो r/2, ये भी r/2, ये भी r/2 और ये r। क्लियर है। अब फिर दोबारा से इसका आगे सॉल्यूशन करोगे तो ये तीनों किस में हो गए, पैरेलल सीरीज़ में ये इसके साथ किस में हो गए, पैरेलल, फिर ये तीनों किस में हो गए, सीरीज़ एंड देन पैरेलल। आगे और डायग्राम बनाना चाहते हो तो क्या करोगे भाई, इसके साथ पैरेलल दिखा दो और सॉल्यूशन कर दीजिए। आपने क्या कहा भाई, ये 1 पॉइंट, ये 4 पॉइंट, इनके बीच में एक रेजिस्टेंस R जुड़ा हुआ है, ये 1 ये 4, ठीक है भाई। अब इससे आगे अगर हम देखें तो एक रजिस्टर इधर, एक इधर और एक इधर, हो गया। ये r/2 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 हो गया। अब r/2 प्लस r/2 कितना हो गया भाई, 2r, और ये इसके किस में हो गया, पैरेलल में हो गया। अब ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में, और फिर इन दोनों का पैरेलल लाकर यहाँ लिख दो, फिर ये सीरीज़ में अगेन पैरेलल एंड सॉलिड। फिर अब तो देखो आसान हो गया, बट मेन बेसिक ये था कि इस तरह का टिपिकल सर्किट आ जाए तो आप किस तरह से सोल्व करोगे। चलो ये तो मैंने इक्विवेलेंट पोटेंशियल किसके 1 और 4 के बीच में निकाली है। अब मैं मान लीजिए आपसे ये कहूँ 1 और 3 के बीच में निकाली, तो भी फिर आपने सिमेट्रिक पॉइंट ढूंढने हैं। चलो कोशिश करते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि बिटवीन पॉइंट 1 एंड 3, इसी का बी पार्ट ले लेते हैं, बिटवीन पॉइंट 1 एंड 3। भाई डायग्राम तो फिर दोबारा बनाना पड़ेगा और फिर हमने सिमेट्रिक ढूंढना पड़ेगा। अगर हम डायग्राम बनाएं, एक मिनट भाई, डायग्राम बना लेते हैं। ये डायग्राम भाई हम बना देते हैं, फिर दोबारा से एक हम यहाँ ले लेते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पर लेंगे तो एक तो हमारा रजिस्टर बना देते हैं इधर, और एक बना देते हैं इधर, एक रजिस्टर बना देते हैं यहाँ पर भैया, एक बना देते हैं यहाँ पर, हो गया। अब 4 रजिस्टर यहाँ पर जोड़ने हैं, 1 2 3 4, ये हमारी क्यूब है भाई, ठीक है। हमने पॉइंट क्या क्या कहाँ लिए हुए थे भाई, सबसे पहले 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने पॉइंट लिए हुए हैं। इसका सॉल्यूशन करना है तो सबसे पहले देखो भाई, ये पॉइंट है हमारा फाइनल टर्मिनल, ये हमारा इनिशियल, आई करंट यहाँ से गया और यहाँ से बाहर निकला। मतलब यहाँ पर हम सबसे पहले ये बताएंगे इनिशियल पॉइंट 1, इनिशियल पॉइंट इज़ 1 एंड फाइनल पॉइंट इज़ 3,
और इसी के अकॉर्डिंग आपने देखना है भाई। अब आप एक बात ध्यान से देखो, 3 और 1 के रेस्पेक्ट में जब आप देख रहे हो तो आपने सिमेट्रिक पॉइंट ढूंढना है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, 3 के रेस्पेक्ट में देखिए और 1 के रेस्पेक्ट में देखिए। अगर 3 के रेस्पेक्ट में देखें तो 6 और 8 को देखा जाए, ध्यान से देखना, 6 एंड 8 दोनों को देख लो। ये दोनों के दोनों मेरे को लग रहा है कि सिमेट्रिक है। पता है क्यों? क्योंकि देखो 3 का डायगोनल क्या है 8, 1 का डायगोनल क्या है 8, ध्यान से देखना है। ठीक है, 3 का डायगोनल क्या है 6, 1 का डायगोनल क्या है 6। मतलब अगर हम इनको वॉल माने या सरफेस माने तो ये एक पूरा सरफेस है वर्टिकल, एक है हॉरिजॉन्टल। तो हम इन सरफेस के अंदर देखते हैं तो 6 पॉइंट एंड 8 पॉइंट आर बोथ डायगोनली सिमेट्रिक। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0.6 एंड 8 आर डायगोनली सिमेट्रिक, विद respect टू पॉइंट 1 एंड 3। 1 और 3 के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट 1 एंड 3। 1 और 3 के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, सिमेट्रिक है, दैट इज एट सेम पोटेंशियल। मतलब 0.6 और 0.8 दोनों की पोटेंशियल क्या है, सेम है, ये कह सकते हो आप। समझ आ गया? अब दूसरा पॉइंट ढूंढना है भाई आपने। अगर हम 6 और 8 को ढूंढ चुके हैं तो उसके अलावा कौन सा पॉइंट है कि जो सिमेट्रिक बन सकता है, ढूंढिए भाई। आपने 6 8 ढूंढ लिया, देखिए ध्यान से। अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे हिसाब से 0.2 और 4 देखो, 1 से सीधी लाइन, 3 से सीधी लाइन, है ना। इसी तरह 4 की देखो, 1 से सीधी लाइन, 3 से सीधी लाइन। मतलब 2 और 4 भी किस पे हैं, सेम पोटेंशियल पर है। देखिए ध्यान से, तो हम क्या कहेंगे, 0.2 एंड 4 आर स्ट्रेट सिमेट्री विद respect टू पॉइंट 1 एंड 3, या स्ट्रेट लाइन लिख सकते हो, स्ट्रेट लाइन सिमेट्री 1 एंड 3, दैट इज एट सेम पोटेंशियल। ये दोनों भी किस पे रहेंगे भाई, सेम पोटेंशियल पर। मतलब क्या कह दोगे, V2 इज इक्वल टू V4। अब हमारे पास जैसे हमने 6 बता दिया, 8 बता दिया, 2 बता दिया, 4 बता दिया, बचे कौन से, 5 और 7। अब यहाँ से देखा जाए 1 से 5 और 1 से 7 क्या सेम डिस्टेंस पर ये R कवर करके जा रहा है, और 7 तक पहुँचने में क्या 1 से R ही कवर करना पड़ेगा, नहीं भाई। 3 से 7 R कवर करना पड़ रहा है, पर 3 से 5 तक पहुँचने में क्या R कवर करना पड़ेगा, नहीं। तो मतलब 5 और 7 सिमेट्रिक नहीं है। अगर ये दो ही पॉइंट सिमेट्रिक है तो मतलब हम क्या करेंगे, 6 को और 8 को टच कर दें, 2 को और 4 को टच कर दें, और फिर हम इसका एक री डायग्राम बनाएं, सॉल्यूशन हो जाएगा। चलो हम री डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं भाई। सबसे पहले हम री डायग्राम बनाते हैं। तो भाई जो पॉइंट जहाँ लिखा हुआ है, जहाँ बना हुआ है, हम वहीं पर ही बना देते हैं, तो मेरे हिसाब से इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, हमने क्या किया, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है ये क्या है, 1। मैं यहाँ से एक एरो का साइन लगाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1। ठीक है, यहाँ से आई करंट पास हो रहा है, ये पॉइंट हमारा क्या है, 1, हमने बता दिया। अब हम किस किस को टच कर रहे थे भाई, सबसे पहला पॉइंट हमने क्या लिया था, 6 और 8 लिया था ना। तो 6 और 8 तो हमारे काफ़ी दूर है, पर 1 के ज़्यादा नज़दीक कौन से, 2 और 4 है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं 2 और 4 ले लेता हूँ भाई। मैंने क्या किया, यहाँ से एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर पॉइंट बना दिया 2,4, और यहाँ से मैंने रजिस्टर बना दिए 2, क्योंकि एक ही तो जुड़े हुए हैं भाई इनके बीच में। 1 से 2 जुड़ा हुआ है, 1 से 4 जुड़ा हुआ है। मेरी बात समझ आ गई कि नहीं? ठीक है भाई। अब दूसरी बात, अगर 2 और 4 को कनेक्ट किया है तो ध्यान से देखना है, 2 के साथ एक 3 कनेक्ट है और 4 के साथ एक 3 कनेक्ट है।
तो मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि इसके साथ हम 2 रजिस्टर और जोड़ कर दिखाएंगे भाई, ऐसे। ठीक है, देखो ध्यान से, ये दोनों सेम पॉइंट पर जुड़ रहे हैं भाई। ये हमारा मेरे हिसाब से फाइनल पॉइंट हो गया भाई। 1 से 2, 1 से 4 भाई, 1 से 2 और 1 से 4। और फिर हमने देखा 2 से 3, 2 से 3 और 4 to 3। बट 2 से 6 भी तो जा रहा है ना भाई। 2 से अगर हम देखें तो 6 पर भी एक रजिस्टर जा रहा है, तो हम 6 और 8 को कंबाइन करेंगे तो हम किसी पॉइंट पर एक ये लगा देते हैं, ये 6 और 8 है। तो हमने देखा 2 से 6 भाई, यहाँ से एक हमने 6 पर रजिस्टर मिला दिया। और भाई 8 किसके साथ कनेक्ट है? 4 के साथ है। अब हमने क्या कहा था, 1 से 4 चला गया, अब 4 से 3 पहुंचा दिया, पर 4 से 8 भी तो पहुंचाना है। 4 ये है और 8 इधर है। हो गया भाई कनेक्शन। अब ये हमारा 6 और 8 का कनेक्शन हो गया। अब 8 पर देखा जाए तो हम क्या देख रहे हैं भाई, एक 7 पॉइंट भी जुड़ा हुआ है, 7। तो 6 से एक 7 आ रहा है और 8 से एक 7 आ रहा है, और वो 3 पर कंबाइन हो रहा है। करके देखो भाई। तो हमने क्या किया, एक पॉइंट क्या ले लिया भाई, 7 पॉइंट ले लिया, और वो 7 सीधा किस पर मिल रहा है, 3 पर मिल रहा है। तो देखो, सॉरी 7 कुछ ज़्यादा ही पास ले लिया हमने, यहाँ ले लेते हैं। तो 7, 8 से एक 7 आ गया, एक तो हो गया, और एक और आ गया। ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, 7। और 7 से हम सीधा किस पर मिल गए भाई, 3 पर। ठीक है, अब एक पॉइंट 7 हो गया। देखिए 1 हो गया, 2, 3, 4, 6, 7, 8, तो 5 बच गया। हम 1.5 बना लेते हैं। 5 पॉइंट यहाँ है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ जो 1 से कनेक्ट है, यहाँ पर 5 पर एक वायर जा रही है, 5 पर पहुँचा दी। और 5 पर 6 से एक रजिस्टर आ रहा है और 8 से आ रहा है। 6 यहाँ है और 8 यहाँ है, तो इन दोनों से एक एक रजिस्टर आ रहे हैं। तो यहाँ से यू कनेक्ट करो भाई, हो गया। अब मेरे हिसाब से तो 1 और 3 के बीच में निकालना था। अब आराम से सॉल्यूशन हो सकता है अगर हम इसका दूसरा डायग्राम बनाएं तो। देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, ये भाई 1 है हमारे पास, ये दोनों क्या हो गए, R/2। हमने कह दिया भाई ये हमारे पास हो गया R/2, ये पॉइंट हो गया हमारे पास 2,4। अब ये हो गया 3, ये हमारा 3 पॉइंट हो गया, अकेला 3। R है, तो ये भी क्या हो गया, R/2 पैरेलल है। तो अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद हमने क्या किया, 3 से 7 है, 3 से क्या है भाई, 7। 7 पर कितना रेजिस्टेंस है, R। ये हमारा क्या हो गया, 7 हो गया। अब 7 से क्या है, 6, 8, ये R पैरेलल है, तो क्या हो गया, R/2। ये हमारा क्या हो गया भाई, 6 और 8, ये कितना है, R/2। और 6 बाई 6, 8 और 2, 4 के बीच में भी क्या जुड़ा हुआ है, R/2 जुड़ा हुआ है भाई। क्लियर है। अब हमने क्या कर दिया, अब हमने क्या कर दिया भाई, इन दोनों को देखें तो 6, 8 से 5 की तरफ कितना जा रहा है, एक रेजिस्टेंस जा रहा है, कितना है भाई, R/2 जा रहा है। और अगर देखें ये 5 पॉइंट पर पहुंचता है, और 5 पॉइंट से 1 के ऊपर कितना रेजिस्टेंस जा रहा है, R। अब देखो ध्यान से, ये दोनों सीरीज़ और ये दोनों सीरीज़, हमने क्या कर दिया भाई, एक और डायग्राम बना दिया। और अब की बार मैंने क्या किया भाई, मैं इस डायग्राम को थोड़ा अलग तरीके से बना देता हूँ, यानी यहाँ बनाता हूँ। देखिए ध्यान से, मैंने कहा ये हमारा 1 पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से हमारा रेजिस्टेंस ऊपर कितना गया भाई, R/2। ये हमारे पॉइंट क्या हैं, 2,4। अब R/2 गया, इधर देखा तो कितना गया, 3 की तरफ, R/2 हो गया। अब ये पॉइंट क्या आ गया हमारा, 3 आ गया। अब 3 से 6, 8 है, इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर ले लिया। 6, 8 पर ये दोनों सीरीज़ हैं, ये दोनों सीरीज़ है, तो R + R/2 कितना हो जाएगा, 3R/2। मतलब इनके बीच में एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है, 3R/2। अब यहाँ देखो 6, 8 और 2, 4,
देखिए ध्यान से, 2, 4 और 6, 8 के बीच में एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है R/2, कनेक्ट कर दिया R/2। और 6, 8 और 1 के बीच में देखें तो ये दोनों सीरीज हैं, 5 को हटा देंगे और इनको देखेंगे तो कितना जुड़ा हुआ है भाई, 3R/2। ठीक है, ये हमारा 1 है और ये 3 है। तो ये इस तरह की शेप आपने पहले भी देख रखी होगी। इस शेप को हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज शेप। इसमें देखेंगे R/2 अपॉन R/2, 3R/2, 3R/2। अगर ये दोनों बैलेंस हैं तो हम 2, 4 और 6, 8 के बीच में जो रजिस्टर जुड़ा हुआ है इसको रिमूव कर देंगे। हेयर लिखेंगे हम R/2 अपॉन R/2 विच इज इक्वल टू 3R/2 अपॉन 3R/2, 1 हो गया। देन 2, 4 एंड 6, 8 are at same potential and R/2 is removed। हम इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। इसको रिमूव करने के बाद हम क्या कहेंगे भाई, यहाँ से ये रिमूव हो गया तो हमारे पास भाई ये तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा, यहाँ से एक रजिस्टर हमारा कितना जुड़ा हुआ है, R/2 इधर, फिर R/2 इधर, यहाँ से 3R/2, ये R/2, ये R/2 और यहाँ से भी ये कितना हो गया, 3R/2। अब आप मेरे हिसाब से इसका सॉल्यूशन कर सकते हो, 3R/2, 3R/2, 3R, R/2, R/2, R एंड देन पैरेलल करोगे और सॉल्यूशन हो जाएगा इजीली। समझ आ गया भाई। अब मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि थर्ड पॉइंट हमने क्या कहा था भाई, सी पार्ट को। सी पार्ट में हमने क्या बताया था कि भाई आपने 1 और 7 के बीच में निकालना है। अब 1 और 7 के लिए सिमेट्रिक ढूंढना है। सिंपल सा मतलब है कि ऐसे पॉइंट ढूंढने हैं कि जो सेम पोटेंशियल पर आ जाएं। कौन से किस पोटेंशियल पर आ जाएं भाई, सेम पोटेंशियल पर आ जाएं, वो पॉइंट आपने ढूंढने हैं। यहाँ पर जब वो पॉइंट ढूंढोगे तो इजीली सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब हम क्या कहेंगे कि अगर हम देखें इनके काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं, क्योंकि डायगोनली अगर हम देखते हैं ना तो बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन पोटेंशियल पर हमें मिल जाते हैं। मेरी बात समझ गए कि नहीं। तो बहुत सारे पॉइंट जब हमें कॉमन पोटेंशियल पर मिलते हैं तो हम उन सभी को कनेक्ट कर देंगे और कनेक्ट कर देने के बाद हम उनको बता देंगे कि करंट किस तरह से डिवाइड होता है। तो अगली बार हम करंट जो डिवाइड रूल होगा उसमें हम आपको 1 और 7 मेथड करा देंगे। आप एक बार सॉल्यूशन करने की प्रैक्टिस करना। पर ये तो हमने केवल एक ही पार्ट पढ़ा है मेथड ऑफ सिमेट्री का। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट जो पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ मेथड ऑफ सिमेट्री का, वो आपके पास होगा और मैं इसकी 1-2 एक्सरसाइज आपको दे दूंगा। पर मैं एक दूसरा जो मेथड आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मेथड ऑफ सिमेट्री का है, वो आपके पास हम इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। अगला मैं लेता हूँ बी पार्ट। ठीक है, इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इफ़ पॉइंट्स A and B are connected to a battery, if points A and B are connected to a battery, and AB is a line of symmetry, then all points lying on perpendicular drawn to AB are at the same potential। और सेम पोटेंशियल के रूल तो आपको मालूम ही है, बट आपको ये लाइन अभी समझ नहीं आई होगी। मैं आपको समझाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। मैं जब एक डायग्राम बनाऊंगा, एग्जाम्पल लूँगा, इजीली आप समझ जाओगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये कहा, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, एक डायग्राम बना रहा हूँ, समझ जाओगे आप। ठीक है भाई, देखिए
ध्यान से देखना भाई, डायग्राम थोड़ा सा ज़्यादा रजिस्टर में कनेक्ट करूँगा यहाँ पर। ये मैंने ए पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया, ठीक है, एकदम ये मतलब यूँ है स्टार टाइप में, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इस पॉइंट को वन पॉइंट और इस पॉइंट और इस पॉइंट, यहाँ पर मैंने क्या किया 1, इसको 2, ठीक है, इसको मैंने कह दिया 3। उसके बाद एक मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट। दूसरा एक रजिस्टर इधर ले जाते हैं, यूँ इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और मैंने कह दिया ये सारे के सारे जो रेजिस्टेंस है ना ये आर हैं, ईच रेजिस्टेंस इज आर, जितने भी आपको शो कर रखे हैं, ठीक है। 1, 2 और 3 ले लिया। उसके बाद मैं कह देता हूँ भाई ये 4 है, ये 5 है, ठीक है, ये 6 है और ये 7 है, ऐसे कनेक्ट है। ये आपका सर्किट है और आपसे पूछा जाए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए क्या होगा, तो इस तरह के डायग्राम में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे। तो मैंने पता है क्या कहा है कि इफ़ पॉइंट्स ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ए बैटरी, आप देखिए ए और बी पॉइंट बैटरी के साथ कनेक्ट है, मतलब ये दोनों टर्मिनल है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट है। एंड ए बी इज ए लाइन ऑफ सिमेट्री, और ए बी को एक लाइन बनाओ ऐसे यूँ डॉट डॉट करके, बन गई एक लाइन, डॉट डॉट करके बनानी है, और बनानी भी नहीं है, बस आपने सोचना है अपने माइंड में, ये एक सिमेट्री लाइन बनानी है। देन ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन परपेंडिकुलर ड्रॉन टू ए बी, इस ए बी के परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये जितने भी परपेंडिकुलर है ना ये सारे के सारे सेम पोटेंशियल पर हैं, मतलब जिस जिस परपेंडिकुलर पर जो पॉइंट मिल रहा है, जिस जिस परपेंडिकुलर पर जो पॉइंट मिल रहा है, जैसे कि ये ए बी लाइन थी, इस पर ये परपेंडिकुलर डाला आपने, बोलो डल जाएगा कि नहीं, तो 1 और 2 ये सेम पोटेंशियल पर है। आपने 3 से परपेंडिकुलर डाला तो 4 आ गया और 5 आ गया, मतलब 3, 4 और 5 आर सेम पोटेंशियल। यहाँ से 6 से परपेंडिकुलर डाला तो 7 भी आ गया, तो 6 और 7 आर इक्वल पोटेंशियल। तो आप क्या कहेंगे, हियर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, 1 और 2, और कौन सा है 3, 4 और 5 और कोमा 6 और 7 आर एट सेम पोटेंशियल। और अगर ये सेम पोटेंशियल पर है तो मैंने क्या कहा था भाई, इन दोनों को टच कर दो, इन तीनों को टच कर दो और इन दोनों को टच कर दो। मेरे हिसाब से इक्वल, ये बहुत आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा भाई। ये ए पॉइंट आपने ए से 1 और ए से 2, ए 1 और 2 को टच करना है, तो मतलब आप 2 रजिस्टर दिखाओगे यहाँ पर। इस पॉइंट को क्या बताओगे, 1, 2। अब 3, 4, 5 तीनों को टच करना है, तो 1 से 3 जा रहा है, 1 से 4 जा रहा है, 2 से 4 जा रहा है, 2 से 5 भी जा रहा है, और ये तीनों टच करने हैं। तो टोटल रजिस्टर कितने हो गए, 1, 2, 3 और 4, मतलब यहाँ से आपने 4 रजिस्टर शो करने हैं भाई। मेरी बात समझ आ गई। और ये सारे के सारे एक ही पॉइंट पर मिलाने हैं, मिला दिया। और इस पॉइंट का नाम क्या होगा, 3, 4 और 5। अब 3 से 6 जा रहा है, 4 से 6 जा रहा है, 4 से 7 जा रहा है, 5 से 7 जा रहा है। ये कितने रजिस्टर हैं, 4 हैं, और ये चारों के चारों किसके साथ मिल रहे हैं, 6 और 7 के साथ, तो मतलब 4 रजिस्टर फिर दिखाने हैं आपने। और किस पॉइंट पर टच करके दिखाने हैं, 6 और 7 पर टच करके दिखाने हैं भाई। हो गया, ये 6 और 7 हो गया, और 6, 7 टच कर दिए तो 6 से B और 7 to B, तो 2 रजिस्टर और दिखा दो भाई। ये आपका B हो गया। मेरे हिसाब से अब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। बोलो इजी मेथड है या नहीं है। तो इस तरह से हमने उनको देखना है और ये बताना है कि हम किस किस तरह से इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है भाई। तो 2 पॉइंट मैंने सिमेट्री के बता दिए, अगले वीडियो में मैं 2 पॉइंट आपको सिमेट्री के और बताऊंगा। तो आप इनका सॉल्यूशन करिए और मैं कुछ एग्जाम्पल्स अब अगले असाइनमेंट में दूंगा जो सिमेट्रिक के एग्जाम्पल्स होंगे जो आपने सोल्व करने हैं। थैंक यू।